बक्सर, बिहार। लॉकडाउन कानून का बिहार में किया जा रहा इस्तेमाल। पार्टियों को जनसंवाद से रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन कानून की दी जा रही धमकी। अगर चुनाव तय समय पर होना है तो ये लॉकडाउन किस लिए? यशवंत सिन्हा। क्या लॉकडाउन इस बार चुनाव में बनेगा सरकार का हथियार? पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में बिहार चुनाव में अपनी किस्मत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस में आजमा रहे यशवंत सिन्हा ने आज बक्सर में पत्रकार वार्ता में चुनाव आयोग को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में चुनाव को कुछ महीनों के लिए टाल देना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि चुनाव आयोग केंद्र की कठपुतली है, वो खुद निर्णय नहीं ले सकते। ऐसे अगर बिहार में चुनाव होते हैं तो सरकार लॉकडाउन को बड़ा चुनाव हथियार के रूप में इस्तेमाल कर छोटी पार्टियों को चुनाव प्रचार नहीं करने देगी। जिसके पास धन होगा वही चुनाव कर सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ये आरोप इस परिस्थिति में लगाया जब बक्सर जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के कारण जनता के साथ संवाद पर रोक लगा दिया गया। ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया कि कौन धमका रहा है तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बक्सर से लेकर दिल्ली तक किसी में हिम्मत नहीं कि वो धमकी दे मुझे, न ही मेरी पार्टी को धमकाया जा रहा है। दरअसल जैसे जैसे चुनाव का समय निकट आ रहा है, पार्टी अपने अपने तरीके से सरकार पर सवाल कर रही है। ऐसे में आज यशवंत सिन्हा का ये कहना है कि इस बार जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव लड़ सकता है और कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कोरोना का डर है तभी तो ये लगाए हुए हैं। कोरोना का डर नहीं होता तो ये लगा के आपसे बात नहीं करते होते। कोरोना का डर है, उसमें जितनी एहतियात बरतने की ज़रूरत है उतना हम लोग बरत रहे हैं। उसके बावजूद जनसंवाद भी कर रहे हैं। नहीं सर, आपने कहा कि पुलिस के द्वारा आपको तंग की जा रही, प्रशासन के द्वारा कल बक्सर में। हमको तंग करने की हिम्मत तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक किसी को नहीं है, लेकिन यहाँ के हमारे लोकल आयोजक जो थे उनको तंग किया गया, उनको धमकी दी गई कि उनके खिलाफ FIR हो जाएगा। हालांकि जहाँ जहाँ हम लोगों ने कार्यक्रम किया पिछले 3 दिनों में, वो हम लोगों ने पूरा संक्रमण का ध्यान रखते हुए किया। सब लोग मास्क लगाए रहे, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहे। यहाँ भी हम लोग कार्यक्रम करते तो उसी तरह का कार्यक्रम करते। सर, चुनाव से पहले बिहार में कई हलचल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव जो है वो चिराग पासवान के गुणगान गा रहे हैं, बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को छोड़ने को तैयार नहीं, तो क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा क्या चुनाव से पहले भी? हम लोग मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं, व्यक्तियों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसलिए व्यक्तियों की जो बात है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुद्दों की बात अभी हमने की है और मैं इतना आज के दिन आपसे कहना चाहूँगा कि बिहार एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। आखिरी के बिरादरी के जो लोग हैं वो लोग हम लोगों को, जब हम लोगों ने 1-1.5 महीना पहले शुरू किया तो कोई भाव नहीं देते थे। आज हम देख रहे हैं कितने सारे चैनल्स हमसे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपन शुरू हो गई है। और चुनाव आते आते अगर समय पर भी चुनाव होता है तो भारी बदलाव बिहार में होगा। अब बदलाव का कारण हम लोग रखेंगे। स्वास्थ्य पर सरकार चल रही है बिहार में। हाँ, बिहार में स्वास्थ्य पर सरकार ICU में है सरकार चल कहाँ रही है? ICU में। बक्सर, बिहार से आशा समाचार के लिए रोहित ओझा की रिपोर्ट।